नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीक्रेट फैक्ट्स में। महाभारत भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। ये हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। ये विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ है। हालांकि इसे साहित्य की सबसे अनुपम कृतियों में से एक माना जाता है, किंतु आज भी यह प्रत्येक भारतीय के लिए एक अनुकरणीय स्रोत है। ये ग्रंथ कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध का वर्णन करती है। क्या आप जानते हैं आखिर इन योद्धाओं का जन्म कैसे हुआ था? दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आखिर कौरवों और पांडवों का जन्म कैसे हुआ था। कौरवों का जन्म। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी को महर्षि वेदव्यास ने 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दिया था। समय आने पर गांधारी को गर्भ ठहरा, लेकिन वो 2 वर्ष तक पेट में रुका रहा। घबराकर गांधारी ने गर्भ गिरा दिया। उसके पेट से लोहे के गोले के समान एक मांस पिंड निकला। तब महर्षि वेदव्यास वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि तुम 100 कुंड बनवाकर उन्हें घी से भर दो और उनकी रक्षा के लिए प्रबंध करो। उसके बाद महर्षि वेदव्यास ने गांधारी को उस मांस पिंड पर ठंडा जल छिड़कने के लिए कहा। जल छिड़कते ही उस मांस पिंड के 101 टुकड़े हो गए। महर्षि की आज्ञानुसार गांधारी ने उन सभी मांस पिंडों को घी से भरे कुंडों में रख दिया। फिर महर्षि ने कहा कि इन कुंडों को 2 साल के बाद खोलना। समय आने पर उन कुंडों से पहले दुर्योधन का जन्म हुआ और उसके बाद अन्य गांधारी पुत्रों का। जिस दिन दुर्योधन का जन्म हुआ था, उसी दिन भीम का भी जन्म हुआ था। जन्म लेते ही दुर्योधन गधे की तरह रेंगने लगा। उसका शब्द सुनकर गधे, गीदड़, गिद्ध और कौवे भी चिल्लाने लगे। आंधी चलने लगी। कई स्थानों पर आग लग गए। ये देखकर विदुर ने राजा धृतराष्ट्र से कहा कि आपका ये पुत्र निश्चित ही कुल का विनाश करेगा, अतः आप इस पुत्र का त्याग कर दीजिए। लेकिन पुत्र स्नेह के कारण धृतराष्ट्र ऐसा नहीं कर पाए। दुर्योधन के जन्म के बाद अगले 99 दिनों तक उसके 99 भाइयों का जन्म हुआ और अंत में दुर्योधन की एक बहन भी हुई जिसका नाम दुश्शाला था। दुश्शाला का विवाह जयद्रथ के साथ हुआ था। पांडवों का जन्म। यदुवंशी राजा सूरसेन की पृथा नामक कन्या व वासुदेव नामक पुत्र था। इस कन्या को राजा सूरसेन ने अपनी बुआ के संतानहीन लड़के कुंती भोज को गोद दे दिया था। कुंती भोज ने इस कन्या का नाम कुंती रखा। कुंती का विवाह राजा पांडु से हुआ था। जब कुंती बाल्यावस्था में थी, उस समय उसने ऋषि दुर्वासा की सेवा की थी। सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने कुंती को एक मंत्र दिया, जिससे वो किसी भी देवता का आह्वान कर उससे पुत्र प्राप्त कर सकती थी। विवाह से पूर्व इस मंत्र की शक्ति देखने के लिए एक दिन कुंती ने सूर्यदेव का आवाहन कर दिया, जिसके फलस्वरूप कर्ण का जन्म हुआ। महाराज पांडु का दूसरा विवाह मद्र देश की राजकुमारी माद्री से हुआ। एक बार राजा पांडु शिकार खेल रहे थे। उस समय किंदन नामक ऋषि अपनी पत्नी के साथ हिरण के रूप में सहवास कर रहे थे। उसी अवस्था में राजा पांडु ने उन पर बाण चला दिए। मरने से पहले ऋषि किंदम ने राजा पांडु को श्राप दिया कि जब भी वे अपनी पत्नी के साथ सहवास करेंगे तो उसी अवस्था में उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि किंदम के श्राप से दुखी होकर राजा पांडु ने राजपाट का त्याग कर दिया और वनवासी हो गए। कुंती और माद्री भी अपने पति के साथ ही वन में रहने लगी। जब पांडु को ऋषि दुर्वासा द्वारा कुंती को दिए गए मंत्र के बारे में पता चला, तो उन्होंने कुंती से धर्मराज का आवाहन करने के लिए कहा, जिसके फलस्वरूप धर्मराज युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इसी प्रकार वायुदेव के अंश से भीम और देवराज इंद्र के अंश से अर्जुन का जन्म हुआ। कुंती ने ये मंत्र माद्री को बताया। तब माद्री ने अश्विन कुमारों का आवाहन किया, जिसके फलस्वरूप नकुल व सहदेव का जन्म हुआ। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।